नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो हरियाणा में चुनावों का ऐलान हो गया है। बीते रोज ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया और बताया गया कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले अब सर्वे आना शुरू हो गए हैं कि आखिरकार इन चुनाव में हो क्या सकता है। जो पहला सर्वे आया है उसी ने खलबली मचा दी है। किसी को भी बहुमत मिलता हुआ इस सर्वे में नजर नहीं आ रहा है। इस सर्वे में क्या कुछ पूछा गया, कौन कौन से सवाल पूछे गए, जनता ने इसका क्या क्या जवाब दिया, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया वो ये था कि सीएम नायब सैनी का कामकाज कैसा रहा। हालांकि नायब सैनी को ज्यादा वक्त नहीं मिला कि वो 5 साल काम करते, उसके बाद उनका आता रिपोर्ट कार्ड, लेकिन जितना काम किया है उसको लेकर जो जनता का रिएक्शन आया है वो ये कहता है कि बहुत अच्छा कामकाज 40% लोग मान रहे हैं, औसत कामकाज 21% लोग मान रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है नायब सिंह सैनी ने, जितना भी वक्त उनको मिला 24% लोग ऐसे हैं, जबकि 15% लोग अपनी राय बना नहीं पाए हैं कि आखिरकार नायब सिंह सैनी के काम को किस तरह से देखा जाए। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा कामकाज रहा है, 40% लोग हरियाणा के ये कह रहे हैं। तो ऐसे में ये तो एक पॉजिटिव संकेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है सर्वे के मुताबिक। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल दुष्यंत चौटाला को लेकर था कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो जेजेपी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 10 सीटें विधानसभा की उनके पास में थी और भारतीय जनता पार्टी के पास में 40 सीटें थी, तो कुल मिलाकर 50 सीटें और कुछ और लोग थे। तो सरकार बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन हमने देखा लोकसभा चुनाव से पहले कि किस तरह से जेजेपी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया और घोषणा की कि हम सभी जो लोकसभा की सीटें उन पर चुनाव लड़ेंगे। और फिर स्थिति क्या हुई हम सबने ये भी देखा, 5 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटें हरियाणा की जीत ली लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में किसके साथ गठबंधन दुष्यंत चौटाला करेंगे, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका जवाब किस तरह से लोगों ने दिया है देखिए। बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे 24% लोग अभी भी ये उम्मीद लगा रहे हैं जेजेपी से, दुष्यंत चौटाला से। कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे 44% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जेजेपी कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकती है इस चुनाव में। किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे 22% लोग कह रहे हैं, और कह नहीं सकते यानी कि कोई राय जो लोग नहीं बना पाए हैं वैसे लोग 10% रहे इस सर्वे में। तो ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि 44% जो तादाद है लोगों की वो ये मान रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन दुष्यंत चौटाला कर सकते हैं। और जो 90 सीटों पर चुनावी दंगल होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को वो सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि पहले तो वो उन्हीं के साथ थे, लेकिन अब क्योंकि गठबंधन टूट चुका है तो वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। 44% लोग ये मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? गठबंधन पर कांग्रेस की चुनाव से पहले अगर घोषणा होती है तो उसका क्या असर रहेगा। नुकसान उठाना पड़ सकता है, 35% लोग ये मानकर चल रहे हैं। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, 30% लोग ये मानकर चल रहे हैं, और कोई खास असर नहीं पड़ेगा, 24% लोग ये भी मान रहे हैं। कह नहीं सकते 11% लोग। तो ये देखिए यहां पर 35% लोग ये कह रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं कि नुकसान उठाना पड़ सकता है गठबंधन पर कांग्रेस की चुनाव से पहले अगर घोषणा होती है, इसके मद्देनजर हरियाणा में। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल नायब सैनी के सीएम बनने का चुनावी असर क्या होने वाला है, इस चुनाव में क्या उसका असर पड़ने जा रहा है, यह सवाल था। इस पर लोगों ने क्या कहा है? बीजेपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी खत्म होगी, ये 30% लोग मान रहे हैं। बीजेपी सरकार से नाराजगी बढ़ी है, 26% लोग ये मान रहे हैं। नायब सिंह सैनी के आने के बाद का ये परिस्थितियां इस सर्वे में देख सकते हैं। कोई असर नहीं हुआ है, 31% कह नहीं सकते, 30%, यानी कि मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि नायब सिंह सैनी, हालांकि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उनको बहुत कम समय मिला है अपना कामकाज दिखाने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले जो बदलाव हुए हरियाणा में, और खट्टर साहब को किस तरह से हटाया गया जेजेपी से, किस तरह से गठबंधन तोड़ा गया, उसके बाद नायब सिंह सैनी को वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाया गया, तो ज्यादा समय उनको मिला नहीं है। ऐसे में उनके कामकाज को लेकर जो अभी तक की तस्वीर है उसमें यही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी खत्म हुई है या होगी। 30% लोग ये मान रहे हैं। बीजेपी सरकार से नाराजगी बढ़ी है लोगों की,
इसीलिए ऐसा किया गया, 26% लोग मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह था अगला कि सीएम पद का पसंदीदा चेहरा कौन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आजकल चेहरे की राजनीति होती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ राहुल गांधी, इस तरह से चुनाव होते हैं। अब हमने लोकसभा चुनाव में देखा है, हरियाणा में भी चेहरा कौन रहने वाला है और जनता की पसंद कौन है, तो इसमें नायाब सिंह सैनी 29% लोग ये मानकर चल रहे हैं। मतलब ज्यादा समय उनको, मैंने अभी बताया आपको कि हुआ नहीं है मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन फिर भी 29% लोग नायाब सिंह सैनी को चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है सर्वे के मुताबिक। दुष्यंत चौटाला 9% लोग चाह रहे हैं कि वो सीएम बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 27% लोग चाह रहे हैं। और इन सभी को देखिए 35% लोग चाह रहे हैं अन्य, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ लोग चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा आए जो राज्य की सत्ता को संभाले। और वो किस पार्टी से होगा, वो कौन होगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि 4 तारीख के बाद यह पता चल पाएगा कि किस पार्टी से सीएम बनने जा रहा है, और उसके कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि वो चेहरा कौन होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे की बात करें तो अगला सवाल यह था कि आज चुनाव हुए तो किसे कितना फीसदी वोट मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को 35.2% वोट मिल सकता है, यह आकलन इस सर्वे में किया गया है। कांग्रेस को 31.6% वोट मिल सकते हैं, यानी कि आप देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, 4% के लगभग वोटों का अंतर आ रहा है और इसी में खेल होना है। जेजेपी को 12.4% वोट मिलेगा, यह कहा जा रहा है सर्वे के मुताबिक। अब देखिए यहां पर आंकड़ों का खेल समझिए इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जेजेपी होती तो 12.4% वोट 35.2 में जुड़ जाते, यह सीधा सीधा आंकड़ा होता। लेकिन अब जेजेपी क्योंकि हट गई है, गठबंधन में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और अगर यह कॉम्बिनेशन बनता है कांग्रेस प्लस जेजेपी बनता है, तो देखिए किस तरह से इजी हो जाएगा इलेक्शन कांग्रेस के लिए जीतना यहां पर, क्योंकि 31.6 में 12.4% वोट जुड़ जाएंगे। हालांकि ये अंक गणित है, राजनीति में अंक गणित कभी कभी फेल भी हो जाती है। तो ऐसे में ये जो परिस्थिति बन रही है, जेजेपी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है इस चुनाव में, यह नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 20.8% वोट जा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। यह भी बदलाव कर सकते हैं वोट, यानी कि इन तीनों के अलावा जो बड़ी चंक आ रहा है 20.8% का, वो अन्य से आ रहा है। तो ये अन्य किसकी तरफ है? ये अन्य क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, ये अन्य क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ है? और जेजेपी की भूमिका तो है ही, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं। अब आते हैं सीटों पर। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, एक हिंट दिया था कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। बहुमत यानी कि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा राज्य में 46 की संख्या बहुमत की है, वहां तक कोई भी पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप पूरा आंकड़ा देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस को 33 से 38 सीटें मिल सकती हैं। वहां आपने परसेंटेज में देखा, यहां सीटों में भी अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बेशक इस सर्वे में थोड़ा आगे नजर आ रही है, लेकिन वो फिर भी बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई है। पिछली बार 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लगभग वही प्रदर्शन फिर से दोहराने की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, क्योंकि सीएम का चेहरा बदल दिया गया है। वहां पर जिस तरह से हमने देखा, लोकसभा चुनाव से पहले पूरी सरकार बदली गई, फिर उसका असर लोकसभा चुनाव में किस तरह से हुआ। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई वहां पर, और वो गई कांग्रेस पार्टी के खाते में। कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, 33 से 38 सीटें लाएगी, ये अनुमान इस सर्वे में जताया गया है। जेजेपी भी 3 से 8 सीटें जीत सकती है। पिछली बार का अगर इलेक्शन आप देखेंगे तो 10 सीटें जेजेपी के खाते में थी, दुष्यंत चौटाला के खाते में थी, वो डिप्टी सीएम भी बनाए गए थे। लेकिन गठबंधन टूटा, अब वो अलग है। 3 से 8 सीटें, अगर मान लीजिए इसके बीच में भी कहीं आंकड़ा अगर रहता है और कांग्रेस पार्टी का भी आंकड़ा इसी बीच में रहता है, तो बड़ा ही निर्णायक रहेगा कि अगर वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, जेजेपी कांग्रेस के साथ चली जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा निर्णायक रहेगा अगर जेजेपी दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाती। इन आंकड़ों के साथ अगर देखें तो अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाने का अनुमान है, यानी कि अन्य और जेजेपी मिलकर वहां पर कड़ी टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। और वो सरकार बनाने में किसके साथ रहेंगे, ये बड़ा ही देखना दिलचस्प रहेगा, निर्णायक रहेगा। तो कुल मिलाकर यह तस्वीर हरियाणा की, जहां पर बीजेपी की सरकार जाती हुई नजर आ रही है।
बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भले ही आगे है, बावजूद इसके जेजेपी उसका खेल बिगाड़ सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है, लग रहा है कि वहां पर भी खेल बिगड़ सकता है। तो ऐसे में क्या तस्वीर होगी, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से होंगे, 1 अक्टूबर को जनता क्या फैसला करेगी, किसको वोट करेगी, आपको क्या लगता है इस सर्वे को देखते हुए? क्योंकि ये पहला सर्वे है, ये चुनाव के मद्देनजर आया है। इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।